हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के एजुकेशन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत नाटक के अंतर्गत हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको देखेंगे, उसमें कितने अंक हैं, किस रस की प्रधानता है, उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ भी हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृत नाटक में हर्षवर्धन को पढ़ना है। यहाँ पे सूत्र लिख के कुछ लिखा गया है कि नागा प्रिय रत्नावली। ये जो तीनों रचनाएं हैं ना, इसी रचनाओं को लेके यहाँ पे सूत्र बनाया गया है। नागा से नागानंद, प्रिय से प्रियदर्शिका, रत्नावली से आपकी रत्नावली हो गई। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन तीनों रचनाओं को पूरी कॉपी तो लेके पूरे टाइम हम लोग घूम नहीं सकते, तो पेन से कलम से अपने हाथ पे इस सूत्र को लिख कब लिखेंगे? जब ये तीनों रचनाएं पढ़ लेंगे, इसके बारे में समझ लेंगे, तब नागा से नागानंद, प्रियदर्शिका से प्रिय, रत्नावली से रत्नावली हो गई। तो हर्षवर्धन ने कुल 3 नाटक लिखे हैं। इनका पहला नाटक नागानंद, जिसमें 5 अंक है। यह नागानंद नाटक जो है ये वीर रस इसमें प्रधान है। इसका जो प्रसंग है जी मृतवाहन मलयवती, इस नाटक का प्रसंग है। प्रियदर्शिका इनका जो दूसरा नाटक है, इसमें भी कुल 4 अंक हैं। ये नाटिका के अंतर्गत आता है। ये नाटक नाटिका के अंतर्गत आता है। इस प्रियदर्शिका में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसका जो प्रसंग है वत्स और अरड़िका पे आधारित है। इसका जो प्रसंग है वत्स और अरड़िका है। हर्षवर्धन का तीसरा नाटक जो है वो रत्नावली है। इसमें भी कुल 4 अंक हैं। यह भी नाटिका के अंतर्गत आता है। रत्नावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसका प्रसंग जो है उदयन और रत्नावली है। ये जो प्रसंग लिख के लिखा है, तो कथा इन्हीं दोनों के ऊपर, पूरी की पूरी कथा इन्हीं दोनों पे चली है। हर्षवर्धन एक सफल शासक होने के साथ साथ एक सफल महाकवि भी थे। इन्होंने रत्नावली नामक नाटिका, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटिका, ये दोनों नाटिका के अंतर्गत आते हैं। रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद नामक नाटक की रचना की। ये नागानंद जो है हर्षवर्धन का, ये नाटक के अंतर्गत आता है, और प्रियदर्शिका रत्नावली नाटिका के अंतर्गत आता है। तो ये रहा हर्षवर्धन के 3 नाटक, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ये हो गया याद करने का सूत्र। नागा से नागानंद, प्रिय से प्रियदर्शिका, रत्नावली से आपकी रत्नावली हो जाएगी। और ये रहा उनका सामान्य परिचय। हर्षवर्धन एक सफल शासक होने के साथ साथ एक सफल महाकवि भी थे। तो इनकी जो नागानंद रचना है बहुत ही अच्छी रचना है, कभी आप लोग पढ़िएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।